हेलो दोस्तों, मेरा नाम विजय गुर्जर है। चलो कहानी शुरू करें। चैप्टर 1। अलीशा जल्दी जल्दी चल रही थी। तभी वह सामने रास्ते को देखती तो कभी अपने वॉच को। आज उसका 10वां इंटरव्यू था। इससे पहले उसने 9 बार जॉब के लिए इंटरव्यू दिया था, पर उसके कम क्वालिफिकेशन के कारण उसे कोई जॉब नहीं मिल रही थी। वो एक बिना माँ बाप की बच्ची थी जो अपने चाचा चाची के साथ रहती थी। उसके माँ पापा एक एक्सीडेंट में मारे गए थे और उसकी परवरिश उसकी चाची और चाचा ने मिलके की थी। उसके चाचा चाची का एक बेटा और एक बेटी थी। बेटे का नाम राज था और वह कुछ काम नहीं करता था। बेटी का नाम कृतिका था और वह अभी 12th में स्टडी कर रही थी। अलीसा ने बहुतों को कहते सुना था कि माँ बाप जैसा प्यार कोई नहीं दे सकता, पर जैसे उसके चाचा चाची उसे अपने बेटे बेटी से ज्यादा प्यार करते थे, उसको सब बात झूठी लगती थी। वो एक मिडिल क्लास में बड़ी हुई एक आम लड़की थी जो अपने चाचा चाची के कर्ज को चुकाने के लिए जॉब करने का फैसला लिया था, पर कोई अभी तक उसे जॉब नहीं दे रहा था। आज वह सोच के निकली थी कि चाहे कुछ भी हो जाए वह यह इंटरव्यू पास करके ही रहेगी। यही सब सोचती हुई वह जल्दी जल्दी आगे बढ़ते जा रही थी कि तभी एक जोर की आवाज आई, बैंग, और अचानक हर तरफ भगदड़ मच गई। अलीशा को कुछ समझ नहीं आया कि क्या हुआ, लेकिन उसने देखा कि सारे लोग इधर उधर भाग रहे थे। उसने मन में भगवान से प्रार्थना करते हुए बोली, हे नारायण, ये सब क्या हो रहा है? प्लीज मुझे कुछ समझाओ। एक तो मैं लेट हो गई हूँ, ऊपर से ये लोग ऐसे भाग रहे हैं जैसे कोई इन लोगों को मारने आ रहा हो। मुझे रास्ता भी नहीं मिल रहा, मैं कैसे आगे बढ़ूं? वो लोगों को हटाते हुए जैसे तैसे आगे बढ़ रही थी कि उसने देखा कि एक लड़का खून से लथपथ उसी की ओर दौड़ा चला आ रहा था और उसके पीछे कुछ 10-12 लोग काले कपड़े पहने उस लड़के का पीछा कर रहे हैं। अलीशा का दिमाग 2 मिनट के लिए काम करना बंद हो गया था, पर जैसे ही वो लड़का भीड़ के बीच से उसके पास आया, अलीशा ने उस लड़के का हाथ पकड़ा और उसे एक तंग गली में खींचती हुई दौड़ने लगी। भीड़ के ज्यादा होने के कारण उस लड़के को फॉलो करने वाले कुछ लोग पीछे रह गए, पर कुछ लोग अभी भी उसको फॉलो करना नहीं छोड़े थे। अलीशा उस लड़के का हाथ पकड़ बस दौड़ी जा रही थी। जिस लड़के का हाथ उसने पकड़ रखा था वह अलीशा के हाथ को बस देखे जा रहा था और भागते जा रहा था। वो दोनों जैसे तैसे उन पीछा करने वालों से छिप रहे थे। भागते भागते अलीशा एक ऐसे रास्ते में आ गई जो 2 रास्ते में डिवाइड हो रही थी। उसने पहले लेफ्ट देखा फिर राइट। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब कहाँ जाए। वह कुछ सोच पाती उससे पहले एक आदमी बोला, ढूंढो उन्हें, आज उसे नहीं छोड़ना है। अलीशा ने वह आवाज सुनी और लेफ्ट की ओर भागी, पर आगे रास्ता बंद था। अभी भी पीछे से उन लोगों के दौड़ने की आवाज आ रही थी। उसने पीछे उस आवाज के तरफ देखा, फिर साइड में रखे एक लड़की के बड़े से बॉक्स के पास जाकर उस लड़के के साथ छुपकर बैठ गई। जोर से दौड़ने के कारण उसकी सांसें बहुत जोर जोर से चल रही थी। लड़का अभी भी अलीशा के पीछे था। जो लोग उन्हें फॉलो कर रहे उनमें से 3 लोग उसी तरफ आ रहे थे और बाकी के लोग दूसरी तरफ जा रहे थे। अलीशा पसीने से भीगी लंबी लंबी सांसें ले रही थी और मन में सोच रही थी, लगता है आज मैं गई, पता नहीं मैंने ये क्यों किया। अच्छी खासी इंटरव्यू के लिए जा रही थी और इस चक्कर में पड़ गई। हे नारायण, आज अगर मैं मर गई तो चाचा चाची का क्या होगा? वो राज तो काम के नाम से भागता है, वो कैसे अपना लोन चुकाएंगे? वो अपने ख्यालों में अपने मारने के बाद क्या और कैसे होगा सोचने लगी। अलीशा का इमेजिनेशन। उसके चाचा चाची को कॉल आया और वो दोनों पुलिस स्टेशन पहुंचे। उन्होंने देखा कि अलीशा एक सफेद कपड़े में लपटी हुई एक बड़े से लोहे के बेड में पड़ी थी। उसके चाचा चाची रोते हुए उसे वहां से लेकर गए और घर में उसके पार्थिव शरीर के पास बैठ के रो रहे थे। उसकी अर्थी सज चुकी थी। जैसे ही उसे दाह संस्कार के लिए ले जाया जाने लगा, तभी कुछ लोग आए और उसके चाचा चाची से पैसे मांगने लगे। चाची रोते हुए उन लोगों के पैरों पर गिर गई और भीख मांगते हुए और मोहलत मांगने लगी, पर उस आदमी ने उसे एक लात मार दूर फेंक दिया और उन लोगों के घर के सामान को घर के बाहर फेंकने लगे। अर्थी में लेटी हुई अलीशा अचानक से उठ के चिल्लाई, नहीं,
अलीशा ऐसा सच में चीख पड़ी, पर उससे पहले उसकी आवाज तेज हो पति उसके पीछे बैठे लड़के ने उसका मुंह दबाते हुए उसके कान में फुसफुसाते हुए बोला, क्या कर रही हो, पागल हो गई हो क्या? अलीशा के कान में आवाज पड़ते ही उसे होश आया और वह लड़के के हाथ पे 3 बार मरते हुए उसका मुंह से हाथ हटाने का इशारा किया। अलीशा का इशारा समझ उस लड़के ने अपना हाथ धीरे से उसके मुंह से हटाया। हाथ हटते ही अलीशा पीछे मुड़ी और उस लड़के के तरफ देखकर बोली, हाँ हो गई हूँ पागल, जो तुम्हें बचाने के लिए ये सब कर रही हूँ। न जाने तुम कौन हो और क्यों ये लोग तुम्हें चेस कर रहे हैं, पता नहीं तुम आज बचोगे या नहीं, पता नहीं मैं आज बचूंगी कि नहीं। मैंने तो अभी तक जॉब स्टार्ट भी नहीं की, चाचा चाची के लोन नहीं भरे, न अमीर बनी, न अच्छे से मॉल में शॉपिंग की, न कार में घूमी, न फिल्में देखने गई, यहाँ तक कि अभी तक मैंने बॉयफ्रेंड भी नहीं बनाया है। तुम मरो या ना मरो, पर मुझे आज नहीं मरना। ये कहकर वो रोने लगी। सिद्धार्थ उसे बस एक टक देखे जा रहा था और उसकी बातों को सुने जा रहा था। वह मन में बोला, ये कितनी अजीब लड़की है, पहले खुद ही मुझे बचाने आगे आई और अब खुद ही रो रही है। उसने जैसे ही यह महसूस किया कि कदमों की आवाज और पास आ गई है, उसने फिर से अलीशा का मुंह दबाकर धीरे से बोला, श ऐसे रोगी तो आज पक्का मार जाओगी। कदमों की आवाज और पास आ रही थी, जिसे सुनकर अलीशा के पसीने छूट रहे थे। उसका पसीना उसके माथे से होते हुए सिद्धार्थ के उंगलियों तक आ रहे थे। वो उन पसीनों की बूंदों को देखता, फिर अलीशा के डरे हुए आंखों को और फिर कदमों के आवाज की ओर। हेलो फ्रेंड्स, अगर आप आगे क्या हुआ जानने चाहते हैं तो जरूर आगे के चैप्टर का इंतजार करें। ये चैप्टर आपको कैसा लगा मुझे जरूर बताएं। चैप्टर 2। सिद्धार्थ ने अपने होठों पे अपनी एक उंगली रखी और अलीशा को चुप रहने का इशारा किया, जिसके आंसर में अलीशा ने अपना हाँ में हिलाया। फिर सिद्धार्थ ने अलीशा के मुंह से अपना हाथ हटाया और इधर उधर जमीन पर कुछ ढूंढने लगा और उसे पास में ही एक रॉड का टुकड़ा दिखा, जिसे उसे अपने हाथ में उठाया और हमले के पोजीशन में बैठ गया। वो काले कपड़े वाले लोग अभी भी धीरे धीरे उन लोगों के तरफ ही आ रहे थे। अलीशा इतना डर गई थी कि उसने सिद्धार्थ के आर्म को जोर से पकड़ लिया था। कदमों की आवाज अचानक ही रुक गए और थोड़ी देर में वापस होने लगे। अलीशा ने थोड़ी चैन की सांस ली ही थी कि उसने महसूस किया कि जो कदमों के आवाज अभी उसे काम लग रहे थे वह अब बढ़ गए थे। मतलब अब सिर्फ 3 नहीं बल्कि उन लोगों के तरफ बहुत सारे लोग आने लगे थे। अब अलीशा सोचने लगी, अब तो पक्का हम गए। अलीशा आसमान के तरफ देखती हुई बोली, हे नारायण, लगता है आज मैं आपसे मिलके ही रहूंगी। और यह सोचकर उसने अपनी आंखें समर्पण के भाव से बंद कर लिए। जैसे वो कदमों के आवाज उनके पास आए, वह जोर से चीख उठिया हाँ, और उसने सिद्धार्थ को जोर से हग कर लिया। कुछ समय तक वह ऐसे ही उसे जोर से हग कर खड़ी रही, पर कुछ ही समय में उसे महसूस हुआ कि अभी तक किसी ने भी उन दोनों पर कोई हमला नहीं किया। उसने चुपके से अपनी एक आंख खोलकर सिद्धार्थ को देखा और यह पक्का किया कि उसे कहीं और तो चोट नहीं लगी। जब उसे यह यकीन हो गया कि वह ठीक है तो उसने सिद्धार्थ से जल्दी से दूर हुई और पीछे मुड़कर उन लोगों की तरफ देखने लगी जिन्हें सिद्धार्थ देख रहा था। अलीशा ने देखा कि यह वो लोग नहीं थे जो सिद्धार्थ का पीछा कर रहे थे। इन लोगों ने नेवी ब्लू कलर का सूट पहन रखा था और उनके जैकेट पर रेड कलर के बैच लगे हुए थे जिन पर गोल्डन कलर से कपूर गार्ड लिखा हुआ था। उन लोगों में से एक गार्ड आगे आया और बोला, बॉस आपका तो बहुत खून निकल रहा है। कहकर वह सिद्धार्थ के पास आया और पीछे मुड़कर अपने बाकी के लोगों को ऑर्डर देते हुए बोला, जल्दी करो, कपूर फैमिली के डॉक्टर को तुरंत कॉल लगाओ और उन्हें तैयार रहने को बोलो, हम अभी वहां पहुंच रहे हैं। अलीशा को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अचानक ये क्या हो रहा है। वह बस आश्चर्य से कभी सिद्धार्थ को देखती और कभी उन लोगों को। वो कुछ भी समझ पाती उससे पहले ही वो आदमी सिद्धार्थ से बोला, चलिए बॉस। सिद्धार्थ ने अपने हाथ में पकड़े रॉड को फेंका और अपने हाथ को अपने पेंट के जेबों में डालकर अपना सर हाँ में हिलाया और आगे बढ़ने लगा। उसके पीछे वह आदमी चलने लगा और अलीशा बस उन लोगों को देखे जा रही थी। सिद्धार्थ कुछ कदम आगे बढ़ा और फिर पीछे मुड़कर अलीशा को देखने लगा। उसने कुछ सोचा, फिर अलीशा के तरफ आगे बढ़ा और उसका हाथ पकड़ अपने साथ ले जाने लगा। सिद्धार्थ के ऐसे करने से उसके आसपास के सारे आदमी सिद्धार्थ को शौक होकर देखने लगे। दरअसल वह लोग सिद्धार्थ के बॉडीगार्ड्स थे और सिद्धार्थ इंडिया के टॉप बिजनेसमैनों में से एक था।
और स्के कंपनी का मालिक था। आज वह बिना गार्ड्स के अकेले ही बाहर किसी काम से आया था। उसे यह पता था कि वो ऐसे सेफ नहीं है, पर उसका काम ज्यादा इम्पोर्टेंट था, इसलिए वह ऐसे ही आ गया था। पर इससे पहले कि वह अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच पाता, उसके दुश्मनों ने उस पर अटैक कर दिया। सिद्धार्थ उन लोगों का बहुत अच्छे से मुकाबला कर रहा था, पर उन आदमियों में से किसी एक ने उसके सर पर एक लकड़ी दे मारी, जिससे उसका सर फट गया और खून बहने से उसके शर्ट भीगने लगे। सिद्धार्थ पीछे मुड़ा और जिसने उसके सर पर वार किया था उसे एक लात मारा, जिससे वह आदमी दूर जा गिरा। फिर उसने अपने चोंच पर हाथ रखकर उसने अपने जेब से फोन निकाला और जल्दी से अपने गार्ड को कॉल कर उन्हें अपना एड्रेस बताया। गार्ड ने सिद्धार्थ से कहा, बॉस आप उनसे लड़ने की कोशिश मत कीजिए, बस अपने आप को बचाए और उनसे जितना दूर हो सके उतना दूर हो जाए, हम अभी वहां आते हैं। हालांकि सिद्धार्थ को भागना एक बुज़दिलों का काम लग रहा था, पर इतने सारे लोगों से वह बहुत समय से लड़ते लड़ते काफी थक गया था और वह समझ गया था कि उसके पास अभी और कोई चारा नहीं है। वह अभी इस हालत में नहीं है कि और लोगों को मार सके, क्योंकि उसके सर से लगातार खून बहे जा रहा था और अब उसका सर भी घूमने लगा था। उसने उन आदमियों की ओर देखा और फिर रास्ते की तरफ। उसने अपना सर नामंजूरी में हिलाया और रोड की ओर भागा। उसको भागता देख वह आदमी भी उसके पीछे भागे और उनमें से एक ने अपने पेंट के पीछे से एक बंदूक निकली और सीधा सिद्धार्थ को पॉइंट करते हुए गोली चला दी और एक जोर को आवाज हुई, बैंग। वह गोली सिद्धार्थ के बगल से होती हुई एक बोर्ड पर जा लगी। गोली की आवाज और इतने सारे लोगों को किसी का पीछा करते देख रोड पे जो लोग थे वह डर के इधर उधर भागने लगे। सिद्धार्थ जैसे तैसे बस भाग रहा था। वह उस लोगों के भीड़ में घुस गया और भीड़ के दूसरी तरफ खड़े अपने बॉडीगार्ड के तरफ जाने लगा। उसके गार्ड्स ने भी सिद्धार्थ को देख लिया था। सिद्धार्थ अपने बॉडीगार्ड्स के तरफ जा ही रहा था कि अचानक से किसी ने उसका हाथ पकड़ा और उसे खींचती हुई एक गली की ओर भागने लगी। जो लोग सिद्धार्थ का पीछा कर रहे थे वो भी उसके पीछे भागे और एक एंड पर पहुंच गए। उन लोगों के लीडर ने उन लोगों को दो भाग में डिवाइड किया और अपने साथ दो लोगों को लेकर एक बड़े से लकड़ी के बॉक्स के तरफ बढ़ने लगा। इससे पहले कि वो उस बॉक्स के पास पहुंच पाता, उसे एक टेक्स्ट मैसेज आया जिसमें लिखा था कि कपूर गार्ड वहां आ गए हैं, और वो आदमी तुरंत ही वापस हो गया। उसके वहां से जाते ही कपूर गार्ड्स वहां आ गए और उन लोगों ने देखा कि सिद्धार्थ को एक लड़की ने जोर से पकड़ रखा था और जोर से चीख रही थी। शायद वह डर गई थी, यह सोच वह गार्ड बस खड़ा रहा और लड़की के सिद्धार्थ से दूर होने का वेट करने लगा। जैसे ही वो लड़की सिद्धार्थ से दूर हुई, गार्ड रिस्पॉन्ड करते हुए सिद्धार्थ को अपने साथ चलने को कहा। उसने देखा कि सिद्धार्थ उसके साथ चलने लगा, पर इससे पहले कि वो और आगे बढ़ पाते, सिद्धार्थ ने पीछे खड़ी उस लड़की का हाथ पकड़ अपने साथ ले जाने लगा। उस गार्ड ने मन में ही आश्चर्य होते हुए कहा, बॉस ये क्या कर रहे हैं, ये तो कभी किसी की तरफ देखते भी नहीं, छूना तो दूर की बात है, मगर ये लड़की। पहले इसने बॉस को कसकर पकड़ रखा था और अब इसे इन्होंने ऐसे पकड़ रखा है जैसे अब कभी इसका हाथ नहीं छोड़ेंगे। ये सोचकर वह वही खड़ा रह गया था। तभी सिद्धार्थ की हार्ड वॉइस आई, क्या तुम्हें इस वुड बॉक्स की गार्डनिंग करनी है? नो बॉस, चलिए चलते हैं, गार्ड ने अपने ख्यालों से बाहर आते हुए सिद्धार्थ को जवाब दिया और फिर उसके पीछे पीछे चलने लगा। हेलो दोस्तों, आगे क्या हुआ जानने के लिए आगे के चैप्टर पढ़ना न भूले। आपको यह चैप्टर कैसा लगा मुझे जरूर बताएं और मुझे पूरा सपोर्ट करें। थैंक यू स्माइल। मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ, तब तक के लिए बाय बाय स्माइल। चैप्टर 3। सिद्धार्थ खींचता हुआ अलीशा को अपने साथ अपने कार तक ले आया, पर इससे पहले वह उसे कार में बैठा पाता, अलीशा ने अपना हाथ झटके से उससे छुड़ाते हुए बोली, छोड़ो मुझे, क्या कर रहे हो और कहाँ ले जाना चाहते हो? देखो, मैंने तुम्हारी हेल्प एक इंसानियत के नाते की है, इसका यह मतलब नहीं कि तुम मुझे अपने घर ले जाओ और मुझसे जबरदस्ती शादी कर लो, ओके? मैंने देखा है ड्रामास में जब किसी भी अमीर लड़के को कोई लड़की पसंद आ जाती है तो वो उसे जबरदस्ती शादी कर लेता है। देखो, मुझे अभी बहुत काम है और मुझे मेरे अंकल आंटी का लोन भी भरना है, प्लीज मुझे जाने दो। और वैसे भी मैं तो तुम्हें जानती भी नहीं हूँ और न ये जानती कि वो लोग तुम्हें क्यों मरना चाहते थे। अगर इन फ्यूचर उन लोगों ने मुझे सिर्फ इसलिए मार दिया क्योंकि मैं तुम्हारी वाइफ हूँ तो क्या होगा?
तुम्हारा तो कुछ जाएगा नहीं, लेकिन मैं तो इस दुनिया से निकल जाऊंगी। नहीं, मैं अभी न। चुपचाप गाड़ी में बैठो। सिद्धार्थ अपने हार्ड वॉइस में उसके बातों को बीच में कटता हुआ बोला। अलीशा की आंखें बड़ी हो गई और वह गुस्से में बोली, अरे अजीब जबरदस्ती है, मैंने कहा ना मैं तुम्हारे साथ कहीं नहीं जा रही हूँ। मिस्टर, मुझे तुम में कोई इंटरेस्ट नहीं है। इससे पहले वह और कुछ कहती, सिद्धार्थ ने उसका हाथ जोर से पकड़ा जिससे वह चीख उठी। हाँ, क्या कर रहे हो? सिद्धार्थ ने उसे अपने तरफ खींचा और उसकी आंखों में आंखें डालकर बोला, तुम्हें चोट लगी है यू इडियट गर्ल। और ऐसा बोलकर उसने अलीशा का हाथ उसे ही दिखाया। अलीशा को दौड़ते वक्त उसके बाजू में एक बहुत गहरा कट लग गया था जिसके बारे में उसे पता भी नहीं चला था क्योंकि उसका ध्यान दूसरी तरफ था। पर जब उसने अपने हाथ के उस गहरे से कट को देखा वह वही सिद्धार्थ के बाहों में गिर गई और बेहोश हो गई। जब बॉडीगार्ड्स ने ये देखा वो जल्दी से उसे उठाने सिद्धार्थ के पास आए, पर इससे पहले कि वो अलीशा को छू भी पाते सिद्धार्थ ने उस बॉडीगार्ड को ऐसे देखा जैसे वो उसकी कोई कीमती चीज को उससे छीनने आया हो। सिद्धार्थ के खून से भीगे ऐसे नजरों से वह गार्ड डर के बोला, बॉस मैं वो, मुझे लगा कि आप किसी लड़की को छूना पसंद नहीं करते तो दरवाजा खोलो। सिद्धार्थ के ऐसा कहते ही बॉडीगार्ड बीच में ही रुक गया और जल्दी से डोर ओपन किया। दरवाजा खोलते ही सिद्धार्थ ने अलीशा को अपनी बाहों में उठाया और कार के पिछले सीट में उसे आराम से बैठाकर खुद उसके बगल में बैठ गया। कुछ ही समय में वो लोग कपूर फैमिली के हॉस्पिटल में पहुंच गए। सिद्धार्थ जल्दी से बाहर निकला और अलीशा को अपने बाहों में उठाकर हॉस्पिटल के अंदर एंटर हुआ। उसके वहां आने से पहले ही डॉक्टर्स की एक टीम उसका वेट कर रही थी, इसलिए वहां पहुंचते ही सारे डॉक्टर्स उसे गेट पर ही मिल गए। पर जैसे ही डॉक्टर्स ने मान के बाहों में एक लड़की को देखा वो सब सरप्राइज्ड हो गए और आंख फाड़कर उसे देखने लगे। उन्हें ऐसा करता देख सिद्धार्थ बोला, ऐसे देखने से क्या हमारा इलाज हो जाएगा? सभी डॉक्टर्स अपने ख्यालों से बाहर आए और एक सीनियर डॉक्टर ने ऑर्डर दिया, 2 स्ट्रेचर्स लेकर आओ। कुछ ही समय में वहां 2 स्ट्रेचर्स आ गए जिसमें पहले एक में सिद्धार्थ ने अलीशा को लिटाया, फिर दूसरे में खुद बैठा ही था कि ज्यादा खून बहने के कारण वह भी बेहोश होने लगा। वह बेहोशी की हालत में भी डॉक्टर्स को ऑर्डर दे रहा था कि इस लड़की का अच्छे से ट्रीटमेंट होना चाहिए। और जब तक डॉक्टर्स ने उसे यकीन नहीं दिला दिया कि वो अलीशा का पूरा ख्याल रखेंगे तब तक उसने अलीशा का हाथ नहीं छोड़ा। पर जैसे ही उसे यह यकीन हो गया वह इतना कहकर कि ये ठीक हो जानी चाहिए, खुद भी बेहोश हो गया। जब उसे होश आया तो 3 दिन बीत चुके थे। उसने अपनी आंखें खोली तो उसके सामने उसका छोटा भाई और उसके डैड बैठे थे। डैड उसके उठते ही उसे डांटते हुए बोले, क्या तुम पागल हो गए हो? जब तुम्हें पता है कि हमारे यहाँ कितने सारे दुश्मन हैं तो क्या जरूरत थी ऐसे अकेले बाहर जाने की? अगर तुम्हें कुछ ही जाता तो हुआ तो नहीं, मैं ठीक हूँ और जिंदा भी हूँ, आप देख सकते हैं। सिद्धार्थ ने कोल्ड एक्सप्रेशन के साथ अपने डैड से कहा, आप दोनों ऐसे हमेशा क्यों लड़ते रहते हैं? सिद्धार्थ के छोटे भाई विभव ने उन दोनों को बीच में रोकते हुए बोला, पता है भाई, मुझे तो लगा था कि अब आप कभी नहीं उठेंगे, पर आई एम वेरी हैप्पी कि आप उठ गए। वह सिद्धार्थ के पास आकर बैठ गया और बोला, वैसे हुआ क्या था भाई? सिद्धार्थ जवाब देते हुए बोला, पता नहीं, पर वो मिस्टर पाटिल के पास गया था। उस फैक्ट्री वाले केस के बारे में कुछ पता चला था, पर इससे पहले कि हम मिल पाते वो धनराज के लोगों ने मुझ पर हमला कर दिया। फिर मैं वहाँ से भगा और इससे पहले कि मैं गार्ड के पास जा पाता उस लड़की ने मेरा हाथ पकड़ा। और क्या? विभव ने सवाल किया। सिद्धार्थ कुछ सोचने लगा, फिर अचानक से अपने बेड से नीचे उतर गया। उसके ऐसे करते ही विभव भी खड़ा हो गया और बोला, क्या हुआ भाई? सिद्धार्थ दरवाजे की ओर बढ़ते हुए बोला, वो लड़की कहाँ है? और वह बाहर निकल गया। उसके पीछे विभव भी बाहर निकल आया। सिद्धार्थ अब बहुत बेचैनी से हर वार्ड में अलीशा को ढूंढने लगा। उसे ऐसा करते देख विभव आश्चर्य में था और उसके पीछे पीछे यहाँ वहाँ जाने लगा। कुछ समय तक वह ऐसे ही उसके पीछे पीछे होता रहा, फिर थककर वेटिंग हॉल में बैठ गया। ढूंढते ढूंढते सिद्धार्थ मेन काउंटर पर आ गया था। उसने एक नर्स से पूछा, उस दिन जो लड़की मेरे साथ यहाँ आई थी वो कहाँ है? वो लड़की तो उसी दिन डिस्चार्ज हो गई थी सर, नर्स ने जवाब दिया।
क्या? उसे तुम लोगों ने कैसे जाने दिया? सिद्धार्थ गुस्से से बोला, जिससे नस डर गई। जब विभव ने ये देखा तो वो जल्दी से सिद्धार्थ के पास आया और बोला, शांत हो जाइए भाई, ये आप क्या कर रहे हैं? वो हमें आराम से मिल जाएगी, आप टेंशन क्यों ले रहे हैं? सिद्धार्थ ने अपनी तीखी नजरों से विभव को देखा और गुस्से में बोला, कैसे मिलेगी वो मुझे? मैं नहीं तो उसका नाम जानता और ना ही उसका पता। तो फिर कैसे? वेट भाई, विभव ने उसे बीच में रोकते हुए बोला, मैं जानता हूँ कौन उसके बारे में जानता होगा। विभव के ऐसा कहते ही सिद्धार्थ ने उससे पूछा, कौन? हेलो फ्रेंड्स, आगे क्या हुआ कैसे पता चलेगा सिद्धार्थ को अलीशा का पता, और कौन बताएगा उन्हें अलीशा के बारे में? जानने के लिए जरूर पढ़ें नेक्स्ट चैप्टर। ये चैप्टर आपको कैसा लगा ये जरूर बताएं। मुझे सपोर्ट करें और अगले चैप्टर का वेट करें। चैप्टर 4। 2 घंटे बाद डोर बेल बजी। डिंग डांग, अंदर से आवाज आई, आ रही हूँ, 2 मिनट रुकिए। अलीशा किचन में खाना बनाना सीख रही थी और पूरी तरह आटे से सनी हुई थी। उसकी आंटी ने उसे देख हंसते हुए बोली, तू ये सब छोड़ और जाकर डोर खोल। अलीशा ने अपने हाथ आंटे के बाउल से बाहर निकले और झटकते हुए बोली, हंस लीजिए, देखिएगा एक दिन मैं भी आपके जैसे ही खाना बनाना सीख जाऊंगी। हाँ सीख लेना, पहले जा और देख दरवाजे में कौन है। मुआ लगातार घंटी बजाए जा रहा है, सब्र ही नहीं है इसे तो। अलीशा दरवाजे की बढ़ती हुई अपनी आंटी से बात कर रही थी। वह बात करने में इतनी बिजी थी कि वह सामने की ओर देख ही नहीं रही थी और पीछे की ओर देखती हुई दरवाजे तक गई और दरवाजा खोली। उसने दरवाजा खोल तो दिया, पर उसे एहसास हुआ कि अभी तक बाहर के तरफ से कोई आवाज नहीं आई। वो बात करती हुई हंस रही थी और उसी हंसी के साथ उसने दरवाजे की ओर मुड़कर देखा। अलीशा स्माइल के साथ उसे देखने लगी। उसने देखा एक हैंडसम लड़का जिसने व्हाइट शर्ट विथ ब्लैक पेंट एंड ब्लैक कोट पहन रखी थी। उसके हाथ में बहुत स्टाइलिश वॉच थी और सर पर एक पट्टी थी। उसी की तरफ स्माइल करता हुआ देखे जा रहा था। अलीशा ने उसे ध्यान से देखा तो उसे याद आया कि ये तो वही लड़का है जिसे उस दिन अलीशा ने बचाया था। सामने सिद्धार्थ था। अलीशा की हंसी अचानक गायब हो गई। उसने शॉक होकर कहा, तुम? उसने तुरंत ही सिद्धार्थ का हाथ पकड़ा और उसे बाहर की ओर खींचती हुई जल्दी से दरवाजा बंद कर दिया और सिद्धार्थ से दबी आवाज में कहा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो और मेरा एड्रेस तुम्हें कैसे पता चला? हाँ देखो मिस्टर, मैंने कहा था ना कि मैं तुम्हें बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ, प्लीज मुझे अकेला छोड़ दो। कहकर वह वहाँ से जाने लगी कि पीछे से आवाज आई, मिस अलीशा अग्रवाल, पिता महेश अग्रवाल, माँ दिव्या अग्रवाल, माँ बाप एक्सीडेंट में मारे गए जब तुम 9 साल की थी। तुम्हारी परवरिश तुम्हारे आंटी अंकल ने की। तुम्हारे 2 भाई बहन हैं और तुम्हारी फैमिली के सर पर 500,000 का कर्ज है जिसे चुकाने के लिए तुम्हारी आंटी मिसेज श्रद्धा अग्रवाल अपने पति दिनेश अग्रवाल के साथ एक छोटी सी बेकरी चलाते हैं, जिसके पैसे से वह अपनी बेटी कृतिका को भी पढ़ाते हैं। क्योंकि राज कोई काम नहीं करता, इसलिए घर में पैसे कम पड़ने के कारण वो अपना लोन नहीं चुका पा रहे और अब नौबत ऐसी है कि उन्होंने अपना ये घर भी गिरवी रख दिया है ताकि वह अपनी बेटी को आगे पढ़ा सके और अपना लोन चुका सके। इतना सब सुनकर अलीशा मुड़ी और पहले जोर से फिर धीमी आवाज के साथ बोली, क्या अंकल ने ये घर गिरवी रख दिया है? सिद्धार्थ अपना टाई ठीक करता हुआ अलीशा के पास आया और उसके कान में बोला, ओह, इसका मतलब मुझे वह बात भी पता है जो तुम्हें नहीं पता। इंटरेस्टिंग। अलीशा ने उसे पीछे धकेला और गुस्से में बोली, क्या चाहते हो तुम? ऐसे मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? मानती हूँ तुम अमीर हो, इसका मतलब यह नहीं कि तुम ऐसे किसी के भी घर में आ जाओ, समझे? वो थोड़ा रुकी फिर आगे बोली, वैसे मेरे बारे में इतनी सारी बात तुमने सिर्फ 3 दिन में ही पता कर ली। 3 दिन नहीं, 1 घंटे में, सिद्धार्थ ने बीच में कहा। अलीशा ने अपने मुंह पर हाथ रखा और खुशफुसाते हुए बोली, सिर्फ 1 घंटे में? ये आदमी है या कोई डिटेक्टिव? हालांकि वो बहुत धीरे बोल रही थी, फिर भी सिद्धार्थ उसकी आवाज सुन रहा था और स्माइल करते हुए बोला, डिटेक्टिव नहीं, माफिया हूँ। जब अलीशा ने माफिया शब्द सुना तो उसे हंसी आ गई और वो हंसते हुए बोली, क्या माफिया? मतलब कुछ भी? अच्छा मजाक कर लेते हो तुम।
मैंने तो सुना था कि माफिया काफी खतरनाक दिखते हैं और ऑल टाइम अपने साथ गन लेकर घूमते हैं और वो किसी से भी आराम से लड़ सकते हैं। मिस्टर, किसी और को जाकर बेवकूफ बनाओ। अगर तुम माफिया होते तो उस दिन उन लोगों से भागते क्यों, बल्कि तुम तो उनसे लड़ते। और वैसे भी न तुम माफिया लगते हो न डरावने, और तुम तो अपने साथ कोई गन भी नहीं रखते, बड़े आए माफिया बनने। स्मर्क। अलीशा के ऐसा कहते ही सिद्धार्थ ने अपने बैग से एक गन निकली और अलीशा को दिखाते हुए बोला, क्या तुम इसकी बात कर रही हो? अलीशा ने जैसे ही सिद्धार्थ के हाथों में गन देखी, उसका चेहरा डर से पीला पड़ गया और उसकी आंखें बड़ी हो गई। उसे ऐसे देख सिद्धार्थ ने डेविल स्माइल की और अपने गन को प्यार से सहलाते हुए बोला, मैं उस दिन कुछ ज्यादा ही जल्दी में था, इसलिए मैं इसे घर में ही भूल गया था। और रही बात फाइट बैक की, तो भागने से पहले ही मैंने लगभग 30 लोगों को मारा था और मैं थक गया था। अलीशा ने जब ये सब सुना तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। उसने अपने गले में फंसे सलाइवा को घुटकते हुए थोड़ी अटकी आवाज में बोली, देखो मम मिस्टर माफिया मैंने उस दिन तुम्हारी जान बचाई थी। तुम मेरे साथ ऐसे नहीं कर सकते, समझे नहीं? प्लीज समझ जाए ना, मैंने आप लोगों का कुछ नहीं बिगड़ा है, तो प्लीज आप यहाँ से चले जाए। अलीशा ने अपने दोनों हाथों को जोड़कर रिक्वेस्ट करते हुए कहा, ठीक है मैं चला जाऊंगा, मगर तुम्हें लेकर। सिद्धार्थ ने अलीशा को जवाब दिया। इससे पहले कि अलीशा कुछ समझ पाती, उसने महसूस किया कि वो सिद्धार्थ के कंधों में थी। वह तुरंत ही अपने हाथ पाँव चलाने लगी और चीखी, छोड़ो मुझे, अंकल आंटी बचाओ। अलीशा की डरी हुई आवाज को जैसे ही दिनेश और श्रद्धा ने सुनी, वो दोनों अपना अपना काम छोड़कर बाहर की ओर भागे। इससे पहले कि वह अलीशा तक पहुंच पाते, सिद्धार्थ के बॉडीगार्ड्स ने उन दोनों को वहीं रोक दिया। वो दोनों साथ में चिल्लाए, अलीशा बेटा। अलीशा को सिद्धार्थ कार में जबरदस्ती कर में बता चुका था। उसे सिद्धार्थ ने कार के अंदर फेंका और उसके साथ अंदर बैठ गया। अलीशा ने कार के विंडो से अपने अंकल आंटी को देखा और जोर से चिल्लाई, अंकल आंटी, पर इससे पहले कि वह कुछ और बोल पाती, कार आगे बढ़ गई। हेलो फ्रेंड्स, आगे क्या हुआ, क्यों किया सिद्धार्थ ने अलीशा का किडनैप और क्या होगा आगे अलीशा का हाल, जानने के लिए जरूर पढ़ें नेक्स्ट चैप्टर। ये चैप्टर आपको कैसा लगा ये जरूर बताएं। चैप्टर 5। कुछ समय बाद अलीशा सिद्धार्थ के तरफ मुड़ी और उसे अपने कोमल हाथों से मारने लगी, लेकिन सिद्धार्थ को उसकी मार तो ऐसे लग रही थी मानो कोई उसे काटन के पिलो से मार रहा हो। वो रोती हुई बोली, जाने दो मुझे, मैंने क्या किया है तुम्हारे साथ, मेरी फैमिली ने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? ये कहकर वह सिद्धार्थ को मरते ही जा रही थी। कुछ समय बाद सिद्धार्थ ने उसके दोनों हाथों को पकड़ा और उसे अपने तरफ खींचते हुए बोला, बस करो, तुम्हारे हाथों में भी चोट लगी थी, उनमें दर्द होने लगेगा नहीं तो। अलीशा गुस्से से बोली, तो इससे तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? और ऐसा कहकर उसने सिद्धार्थ को अपने से दूर धकेल दिया और उसकी तरफ पीछे कर बैठ गई और अपनी भीगी आंखों के साथ विंडो से बाहर के तरफ देख अपने फैमिली के बारे में सोचने लगी। पहले तो वह बहुत दुखी थी, पर कुछ समय में ही वो ये सोचने लगी कि मेरा किडनैप हुआ है, क्या ये सब सच में हो रहा है? उसने मन में सोचा कि अगर मैं इन लोगों से डरूंगी तो ये मेरे डरने का और भी फायदा उठाएंगे। मैं अब बिल्कुल भी इससे नहीं डरूंगी, मैं इन लोगों का पूरा सामना करूंगी। वो बाहर के तरफ देख ही रही थी, अचानक से उसके आँखों में सिद्धार्थ ने एक काली पट्टी से उसके आँखों को ढक लिया। सिद्धार्थ के अचानक से ऐसे करने से अलीशा चौंक गई और ब्लैंक फोल्डिंग को हटाने की कोशिश करती हुई बोली, क्या कर रहे हो तुम? पर सिद्धार्थ ने उसके दोनों हाथों को पीछे से पकड़ा और उसके हाथों को पीछे करते हुए जबरदस्ती बांध दिया ताकि वो उसके आँखों को बांध सके। फिर उसने अलीशा के आँखों को ब्लैंक फोल्ड से कवर कर दिया। अलीशा छटपटाती हुई बोली, मैंने कहा छोड़ो मुझे, तुम घटिया आदमी, अपने आप को समझते क्या हो? मैं तुम्हें पुलिस के हवाले कर दूंगी, मेरे हाथों को खोलो, यू डेमन किंग, छोड़ो मुझे। अलीशा लगातार उसे गालियां दिए जा रही थी। कुछ समय तक सिद्धार्थ ने उसे इग्नोर किया, पर जब उसे गुस्सा आने लगा तो उसने अलीशा के होठों को अपने होंठों से बंद कर दिया और उसने गुस्से से अलीशा के होठों को काट लिया।
अलीशा को पहले कुछ समझ नहीं आया, पर जब सिद्धार्थ ने उसके होठों को काटा तब उसे महसूस हुआ कि अभी उसके साथ क्या हुआ। वह झटके से पीछे हुई, जिससे उसका सर कार के विंडो से जोर से टकराया और वह वापस सिद्धार्थ के गोद में बेहोश होकर गिर गई। सिद्धार्थ ने उसे अपने गोद में अच्छे से सुलाया और बोला, कितना बोलती हो तुम। और फिर वह पीछे सीट से टीक गया। कुछ 3 घंटों के बाद अलीशा की आंखें खुली तो उसने पाया कि वो बड़े से बेड में लेटी थी। वो उठ के बैठी और अपने सर को जहाँ पे चोट लगी थी सहलाते हुए इधर उधर देखने लगी। वो रूम अलीशा के हाल से भी बड़ा था। वो पूरे रूम को आंखें फाड़कर देख रही थी कि अचानक उसे कार में उसके साथ जो हुआ था वो याद आ गया और उसने तुरंत ही अपने उंगलियों से अपने होंठों को छूते हुए मन में बोली, इस डिमोन किंग ने आज मेरा फर्स्ट किस चुरा लिया। उसकी तो कहकर अलीशा ने एक पंच बनाया और गुस्से में अपने पिलो को मारने लगी। वो पिलो से ऐसे बात कर रही थी जैसे वह सिद्धार्थ हो। वो बोली, मिस्टर डिमोन किंग, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी फर्स्ट किस को मुझसे चुराने की। मैंने ये अपने प्रिंस चार्मिंग के लिए बचा कर रखा था, पर तुमने। वो पिलो से थोड़ी दूर हुई और अपने घुटनों के बल बैठ गई। फिर अपनी एक उंगली उस पिलो के तरफ पॉइंट करती हुई बोली, तुमने मेरा किस चुरा लिया, और चुराया ही नहीं, मेरे प्यारे से नाजुक से होंठों को काट भी लिया। तुम कितने क्रूर हो। वो ऐसे ही पगलों के जैसे उस पिलो से बातें करती जा रही थी, पर उसे इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि सिद्धार्थ दूसरे रूम में बैठकर न सिर्फ उसे कैमरे के थ्रू देख रहा था बल्कि उसे सुन भी रहा था। वो अलीशा को ऐसे देखकर मुस्कुरा रहा था। तभी उसने महसूस किया कि उसे कोई देख रहा है। वह भूल गया था कि वह अकेला नहीं था, उसके साथ उसका असिस्टेंट मिस्टर दीपक भी है। जैसे ही उसे यह याद आया उसकी स्माइल गायब हो गई। वो पलटा और अपने असिस्टेंट से बोला, इसे किसी भी तरह की कमी मत होने देना, और जब मैं उसके साथ रहूं तो यहाँ कोई नहीं होना चाहिए। हालांकि असिस्टेंट के मन में लाखों सवाल थे, पर वो चुप रहा और बस हाँ में सर हिलाकर वहां से चला गया। कुछ समय तक सिद्धार्थ अलीशा को ऐसे ही देखता रहा। फिर वो उठा और अलीशा के कमरे की ओर चला गया। अलीशा अभी भी पिलो से बात कर रही थी कि उसे एक हार्ड आवाज आई, क्या तुम इस बेजान चीज पर गुस्सा निकलकर खुश हो या किसी जिंदा इंसान को बुलाऊं तुम्हारे लिए। सिद्धार्थ की आवाज सुन अलीशा तुरंत ही सीधी होकर बैठ गई और बोली, तुम यहाँ कब आए, और तुम्हें क्या मैं किसी बेजान को मारूं या खुद को। तुम्हें तो जिंदा लोगों को ही मार के खुशी मिलती होगी ना, तो जाओ और अपना काम करो। या आज मुझे मारने का प्लान बनाया है तुमने। सिद्धार्थ ने जब अलीशा के मुंह से यह सुना तो वो अलीशा के पास आया और उसके बेड में आधा चढ़ उससे बोला, एस योर विश। फिर उसने अलीशा का पांव पकड़ा और अपनी तरफ खींचा, जिससे अलीशा सीधे बेड के एंड तक खींचती चली गई। अब वह सिद्धार्थ के काफी पास आ गई थी और उससे खींचे जाने से वो पीछे की ओर लुढ़क गई, जिससे उसके दोनों हाथ उसके सर के तरफ उठ गए और वह हैंड्स अप के पोजीशन में लेट गई। अलीशा को अपने तरफ खींचते ही सिद्धार्थ ने अलीशा के दोनों हाथों को एक दूसरे से क्रॉस करते हुए अपनी एक हथेली में कसकर जकड़ लिया। अब दोनों कुछ इस तरह थे कि अलीशा के दोनों पांव बेड से नीचे आधे लटक रहे थे और सिद्धार्थ के दोनों पांव के बीच में फेस हुए थे और सिद्धार्थ लगभग उसके ऊपर ही था। हेलो फ्रेंड्स, आगे क्या हुआ, क्यों क्या करेगा अब सिद्धार्थ अलीशा के साथ, जानने के लिए जरूर पढ़े नेक्स्ट चैप्टर। और ये चैप्टर आपको कैसा लगा ये जरूर बताएं। मुझे सपोर्ट करें और अगले चैप्टर का वेट। चैप्टर 6। सिद्धार्थ के एक अचानक से मूवमेंट ने अलीशा को हिलाकर रख दिया था और इससे पहले कि वह कोई भी रिएक्ट कर पाती वह उसके नीचे दब चुकी थी। उसने खुद को छुड़ाने की कोशिश करते हुए सिद्धार्थ से गुस्से में बोली, छोड़ो मुझे। अलीशा ऐसे तो सिद्धार्थ पर गुस्सा कर उसे धमका रही थी, पर मन ही मन उसे डर लग रहा था कि अब उसके साथ क्या होगा। अलीशा को ऐसे देखकर सिद्धार्थ ने अपने हाथों के पकड़ को और मजबूत किया और अलीशा के एकदम पास आ गया, जिससे अलीशा ने अपनी आंखों को कसकर बंद कर लिया। उसे लगा सिद्धार्थ उसे फिर किस करेगा और उसने अपने होंठों को दबाते हुए अपना चेहरा सिद्धार्थ से फेर लिया। उसके ऐसा करने से सिद्धार्थ के चेहरे में एक स्माइल आ गई और वह अलीशा के फेस पर से बालों को अपनी 2 उंगलियों से हटाया जो उसके लगातार सर झटकने से उसके फेस पर आ गए थे। फिर वह उसके कान के पास आकर कहा, जान बचाने वाले कोई मरता है क्या?
सिद्धार्थ के ऐसा कहने से अलीशा ने अपनी आंखें खोली और उसे देखने के लिए अनजाने से उसके तरफ मुड़ गई। सिद्धार्थ अभी भी उसके बहुत नजदीक था और अलीशा के मूवमेंट से दोनों के लिप्स टकराने से सिर्फ थोड़ा ही बचे थे। इस बीच दोनों के नजरें एक दूसरे से मिल गई। सिद्धार्थ के इतना पास होने से अलीशा जम गई। अगर वो थोड़ा भी कुछ बोलने के लिए लिप्स हिलती तो दोनों में फिर से किस हो जाता। और जब अलीशा की आंखों ने सिद्धार्थ के आंखों को देखा तो उसकी गहरी काली आंखों ने मानो उसे हिप्नोटाइज कर दिया और वो उसे बस एक टक देखे जा रही थी। दोनों की सांसें एक दूसरे से कतरा रही थी जिससे दोनों धीरे धीरे मदहोश होते जा रहे थे। तभी सिद्धार्थ ने अलीशा के चेहरे को अपने हथेली में रखा और उसे प्यार से किस कर लिया। जैसे ही सिद्धार्थ के होठ अलीशा के होठों से मिले अलीशा को होश आया और उसकी आंखें बड़ी हो गई। ये दिन में दूसरी बार था जब वो दोनों किस कर रहे थे। पहले तो सिद्धार्थ अलीशा को प्यार से और आराम से किस कर रहा था, पर जैसे ही वो वाइल्ड होने लगा अलीशा खुद को छुड़ाने की कोशिश करने लगी। हालांकि सिद्धार्थ का ऐसा कुछ करने का मकसद नहीं था, पर अलीशा की नजदीकी ने उसे न चाहते हुए भी ऐसा करने पर मजबूर कर दिया था। सिद्धार्थ ने अभी भी अपने एक हाथ से अलीशा के दोनों हाथों को पकड़ रखा जिसे अलीशा छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, पर सिद्धार्थ के ताकत के सामने उसकी सारी मेहनत बेकार थी। एक तरफ वो पूरी कोशिश कर रही थी कि वो सिद्धार्थ से खुद को छुड़ा सके और दूसरी तरफ सिद्धार्थ था जो उसे लगातार किस किए जा रहा था। वो रुकना तो चाहता था पर फिर भी खुद को रोक नहीं पा रहा था। अलीशा खुद को बचाने के लिए खुद को सिद्धार्थ से दूर करने के लिए अपने सर को बैग की ओर दबाए जा रही थी, जिससे सिद्धार्थ थोड़ा नाराज हुआ और उसने अचानक से अलीशा के हाथों को छोड़ा और फिर जिस हाथ से उसने अलीशा के हाथों को पकड़ रखा था उसी हाथों से उसने अलीशा के नेक को पीछे से संभालते हुए उसे अपने फेस के और करीब किया ताकि वो उसे अच्छे से किस कर सके और दूसरे हाथ से उसके कमर को वाइल्डली सहलाने लगा। जैसे ही अलीशा का हाथ फ्री हुआ वो सिद्धार्थ के सीने को खुद से दूर पुश करने की कोशिश करने लगी, पर वह ऐसा कर नहीं सकी। जब अलीशा को लगने लगा कि अब वो और कुछ नहीं कर सकती, उसके आंखों से अंशु बहने लगे। उसने खुद को छुड़ाने की सारी कोशिशें बंद कर दी और आंखें बंद कर रोने लगी। जब सिद्धार्थ को यह महसूस हुआ कि अलीशा रो रही है, उसने अलीशा को तुरंत ही छोड़ दिया और जल्दी से उसके ऊपर से उठ गया। सिद्धार्थ के उससे अलग होते ही अलीशा भी उठ के बैठ गई और पीछे की ओर खिसकती हुई अपने दोनों घुटनों को सिकोड़कर अपना चेहरा उनमें छिपाती हुई रोने लगी। उसे ऐसे देख सिद्धार्थ ने खुद से कहा, यह क्या कर दिया मैंने, मैं तो ऐसा नहीं हूँ। उसने खुद के कपड़े ठीक किए और धीरे से अलीशा के बगल में जाकर बैठ गया और फिर उसने धीरे से अलीशा के कंधों में अपना हाथ रखा ही था कि अलीशा डर से उससे दूर होने लगी। अलीशा का ऐसा करना उसे लाजमी लगा और उसने अपना हाथ वापस पीछे खींचते हुए धीरे से बोला, आई एम सॉरी। सिद्धार्थ के मुंह से सॉरी सुन अलीशा ने अपने अंशुओं से भरे आंखों से उसकी ओर देखा। अलीशा के फेस को देख सिद्धार्थ का दिल मन लाखों भागों में टूट गया हो। उसने देखा कि अलीशा के आंखें अंशु के कारण लाल हो गए थे और उसके गाल पूरी तरह से भीग चुके हैं। वो उसके पास आया पर अलीशा सिद्धार्थ के ऐसा करने से डर से पीछे की ओर होने लगी, जिसे देख सिद्धार्थ ने उससे कहा, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगा, प्रॉमिस। और वह फिर से आगे बढ़ा। इस बार अलीशा ने कोई मूवमेंट नहीं किया और चुपचाप बस बैठ सिद्धार्थ को देखे जा रही थी। सिद्धार्थ उसके पास आया और उसके आंसुओं को पोंछता हुआ उससे फिर से माफी मांगते हुए बोला, सच में सॉरी, मैंने आज तक किसी के साथ ऐसा नहीं किया, यकीन करो। उसने आगे कहा, जैसे आज तुम्हारा फर्स्ट किस था उसी तरह मेरा भी यह फर्स्ट किस था। मैं तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करना चाहता था पर पता नहीं मुझे क्या हो गया था। सिद्धार्थ के ऐसा कहने से अलीशा सिसकती हुई बोली, सच में। अलीशा के शब्दों ने सिद्धार्थ को हौसला दिया और उसने जवाब दिया, हाँ बिल्कुल सच में। तुम शायद मेरा यकीन न करो पर मैं माफिया तो हूँ, लेकिन मैंने आज तक किसी लड़की को छुआ भी नहीं है। सिद्धार्थ की बातों को सुन अलीशा धीरे धीरे चुप होने लगी और वह सिद्धार्थ को देखने लगी। उसने सिद्धार्थ को ऊपर से नीचे देखा और मन में सोचा, क्या ये सच बोल रहा है? ये इतना हैंडसम और गुड लुकिंग है।
ना जाने कितनी लड़कियों को इसने किडनैप किया होगा और ये बोल रहा है कि इसने कभी किसी लड़की को छुआ भी नहीं है। ये सच में झूठ बोल रहा होगा। अलीशा अब धीरे धीरे नॉर्मल होने लगी और सिद्धार्थ से सवाल करती हुई बोली, क्या तुम सच कह रहे हो? तुम्हें देख के तो ऐसा नहीं लगता कि तुमने कभी किसी लड़की को छुआ ना हो। इट्स इम्पॉसिबल। हेलो फ्रेंड्स, आगे क्या हुआ जानने के लिए जरूर पढ़े नेक्स्ट चैप्टर। और ये चैप्टर आपको कैसा लगा ये जरूर बताएं। चैप्टर 7। सिद्धार्थ अलीशा के सवालों से परेशान होते हुए बोला, अरे मैं सच बोल रहा हूँ, तुम पहली हो जिसे मैंने टच किया है। अलीशा ने अपनी नजरें तिरछी की और उसे शक की निगाहों से देखती हुई बोली, अभी जैसे राक्षस बन गए थे मेरे साथ, लगता तो नहीं कि मैं फर्स्ट गर्ल हूँ। अलीशा की बातों को सुन सिद्धार्थ उदास होते हुए बोल, सॉरी, मैं आपसे कभी तुम्हारे परमिशन के बिना तुम्हें हाथ नहीं लगाऊंगा, मैं प्रॉमिस करता हूँ। अलीशा सिद्धार्थ के बातों को सुनकर उसे एकटक देखने लगी। वो मन में सोच रही थी, क्या ये सच कह रहा है? अगर ये सच में ऐसा करेगा तब तो यह एक अच्छा इंसान है, लेकिन अगर ये अच्छा इंसान है तो फिर इसने मुझे किडनैप क्यों किया है? अलीशा के अंदर बहुत सारे सवाल लगातार एक के बाद एक चल रहे थे। वो अपने ख्यालों में इतनी खोई हुई थी कि उसे इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि वो लगातार सिद्धार्थ को घूरे जा रही है। जब सिद्धार्थ ने उसे अपने तरफ इस तरह देखते पाया, वो मुस्कुराने लगा और उसे बोला, क्या मैं इतना हैंडसम हूँ कि तुम्हारी नजरें मुझसे हटी नहीं रही है? अलीशा अपने ख्यालों में ही खोई थी और सिद्धार्थ ने जो कहा उसे समझ तो नहीं पाई, पर उसने अपना सर हाँ में हिला दिया। सिद्धार्थ अलीशा के पास आया और बोला, क्या सच में? सिद्धार्थ के इतना पास आने से अलीशा अपने ख्यालों से बाहर आई और बोली, क्या सच में? मुझे कुछ समझ नहीं आया। सिद्धार्थ बोला, क्या जो अभी मैंने कहा तुम्हें समझ आया था, जो तुमने हाँ में सर हिला दिया? अलीशा ने जवाब दिया, पता नहीं, मैंने कुछ सुना ही नहीं था। मैं कुछ सोच रही थी और तुम मुझसे कुछ पूछ रहे थे तो मुझे लगा कि उसका जवाब हाँ है, इसलिए मैंने हाँ कह दिया बस। सिद्धार्थ उदास होते हुए बोला, ओह, मतलब तुमने मेरे सवाल को सुना ही नहीं? अलीशा बोली, तो क्या होता है, फिर से सवाल दोहराओ, इस बार मैं सुनूंगी पक्का। पर सिद्धार्थ उठा और बोला, किसी और दिन, और ऐसा बोल के वो वहां से जाने लगा। अलीशा उसे जाते हुए देख रही थी। सिद्धार्थ दरवाजे तक गया और फिर वो रुका। उसने पीछे मुड़कर अलीशा को देखा, फिर बोला, और हाँ एक बात और, तुम यहाँ से भागने की सोचना भी मत, क्योंकि ये नामुमकिन है। यहाँ 24/7 तुम पर नजर रखा जा रहा है और तुम्हारे हर एक मूवमेंट को एनालाइज किया जा रहा है, तो तुम बिल्कुल भी ये मत सोचना कि तुम आसानी से यहाँ से भाग जाएगी। अलीशा को पता था कि सिद्धार्थ उसे आसानी से जाने नहीं देगा, इसलिए वो स्माइल करते हुए बोली, मुझे पता है, इसलिए मैं फालतू की कोशिशें नहीं करूँगी। वैसे क्या मैं एक बात पूछ सकती हूँ? सिद्धार्थ ने थोड़ा सोचा, फिर बोला, हाँ। अलीशा ने सवाल किया, क्या तुम मेरे अंकल आंटी से मेरे बदले में पैसे मांगोगे? देखो, मेरे अंकल आंटी अभी बहुत कर्ज में है, तो प्लीज उनसे कम पैसे मांगना। अलीशा की बात सुनकर सिद्धार्थ को हंसी आ गई। वो अपनी हंसी को छुपाने की कोशिश करता हुआ बोला, कम पैसों से क्या मतलब है, मैं तो उनसे लगभग 80,000,000 रुपए मांगने वाला हूँ। अलीशा ने जैसे ही 80,000,000 सुना, वो बेड से शॉक होकर बेड से नीचे कूद पड़ी और जल्दी जल्दी सिद्धार्थ के पास आकर उसका हाथ पकड़कर परेशान आवाज में बोली, प्लीज ऐसा मत करना, मेरे अंकल पहले ही इतने कर्ज में है कि उन्हें हाई ब्लड प्रेशर की बीमारी हो गई है। अगर तुमने ऐसा कुछ किया तो पता नहीं क्या होगा। वो लगातार सिद्धार्थ से रिक्वेस्ट कर रही थी, पर सिद्धार्थ का ध्यान तो उसके बातों के जगह उन हाथों पे था जिससे अलीशा ने उसे पकड़ रखे थे। सिद्धार्थ लगातार अलीशा के हाथों को देखे जा रहा था। अलीशा ने जब ये देखा कि सिद्धार्थ उसकी बातों पे कोई रिएक्ट नहीं कर रहा है, वो अपनी पकड़ को मजबूत करते हुए बोली, प्लीज मिस्टर किडनैपर। उसके ऐसा करने से फाइनली सिद्धार्थ ने उसके तरफ देखा और बोला, मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर रहा। और ऐसा बोल वो वहाँ से चला गया। अलीशा ने जब ये सुना उसका दिल बैठ गया। वो सोचने लगी कि सिद्धार्थ ने उसके रिक्वेस्ट को ठुकरा दिया, इसलिए उसकी आंखों में अंशु आ गए।
उसने बहुत समय तक उस तरफ देखा जिधर सिद्धार्थ गया था, फिर चुपचाप आकर बेड में बैठ गई। वो बहुत समय तक बैठ के सोचती रही कि वो कैसे अपने अंकल आंटी को इन सब से बाहर निकाले। फिर कुछ समय बाद उसकी आंखें बंद हो गई, वो ऐसे ही अपने आप को खुद में समेट कर सो गई। उसके सोने के बाद सिद्धार्थ वहां आया और उसे ऐसे सोता देख उसे थोड़ा बुरा लगा। वो मन में खुद को कोसते हुए बोला, जिसने मुझे बचाया मैं क्यों उसे तकलीफ दे रहा हूँ। फिर सिद्धार्थ ने अलीशा को अपने बाहों में उठाया और उसे ठीक से सुलाकर उसे ब्लैंकेट से कवर कर दिया। फिर वह लगभग 1 घंटे तक उसे ऐसे ही सोता हुआ देखता रहा। जब उसे भी नींद आने लगी तब वह उठा और अपने कमरे में जाने लगा। तभी अलीशा की नींद में बड़बड़ाने की आवाज उसके कानों में पड़ी। वो बोल रही थी, प्लीज मुझे मेरे अंकल आंटी के पास जाने दो। अलीशा ये सब बहुत धीरे बोल रही थी, इसलिए सिद्धार्थ उसकी बातों को समझ नहीं पा रहा था। उसे समझने के लिए सिद्धार्थ अलीशा के पास गया और अपने कानों को अलीशा के मुंह के पास लेकर गया। वह बहुत ध्यान से सुनने की कोशिश कर रहा था कि आखिर अलीशा क्या कह रही है। अलीशा फिर बोली, उन्हें परेशान मत करो। सिद्धार्थ ने जब ये सुना तो वो धीरे से बोला, किसे परेशान मत करो। अलीशा फिर बोली, अंकल आंटी प्लीज मुझे बचाओ। अब सिद्धार्थ समझ गया कि अलीशा क्या बोल रही है। उसने अलीशा के सर को सहलाते हुए उसके कान में बोला, फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे फैमिली को ज्यादा परेशान नहीं करूंगा, बस तुम मान जाओ। अलीशा मानो सिद्धार्थ की बातों को सपने में भी सुन रही थी। सिद्धार्थ के ऐसा कहने के साथ ही अलीशा के माथे पर सिलवटें आ गई। सिद्धार्थ ने ये देखा तो उसने उसके माथे को चूमते हुए बोला, गुड नाइट, और फिर वहां से चला गया। अगले दिन अलीशा की नींद खुली। उसने एक लंबी अंगड़ाई ली और अपनी आंखों को मलते हुए बोली, चाची जी चाय लाओ ना। वो उठी और चाय का वेट करने लगी। अभी भी वह आधी नींद में थी, जिसके कारण वह अभी भी चाय का वेट कर रही थी। पर जब उसे यह याद आया कि वह अपने घर में नहीं है, वो उदास होती हुई अपने बेड के पास रखे साइड टेबल को देखती हुई बोली, आप लोग क्या कर रहे होगे? अंकल आंटी आप ठीक तो होंगे ना? हेलो फ्रेंड्स, आगे क्या हुआ जानने के लिए जरूर पढ़े नेक्स्ट चैप्टर। और ये चैप्टर आपको कैसा लगा ये जरूर बताएं। मुझे सपोर्ट करें और अगले चैप्टर का वेट। चैप्टर 8। अलीशा काफी समय तक ऐसे ही अपने ख्यालों में खोई रही और फिर वह बेड से उठी, फ्रेश हुई और अपने रूम से बाहर निकली। वह बहुत धीरे और दबे पांव से चल रही थी। अपने रूम से बाहर आने के बाद वह हर जगह को चुपचाप घूमकर देख रही थी। उसे लगा था कि उस पर नजर रखने के लिए सिद्धार्थ ने बहुत से बॉडीगार्ड बाहर तैनात किए होंगे, पर ऐसा कुछ भी उसे नजर नहीं आया था। जब वह अपने रूम से बाहर निकली तब बहुत अनकंफर्टेबल महसूस कर रही थी, पर जैसे ही उसे महसूस हुआ कि वो तो यहाँ अकेली है, तब वो पूरे घर में आराम से घूमने लगी। उस बड़े से शानदार घर में वह बेबाक होकर घूम रही थी। घर का इंटीरियर उसे बहुत अच्छा लग रहा था। ये घर इतना बड़ा है, पर यहाँ कोई क्यों नजर नहीं आ रहा? अलीशा ऐसे ही सवाल मन में करती हुई सीढ़ियों से नीचे उतरकर लिविंग हॉल में आई। हॉल के बीच में सोफा रखा हुआ था। सामने की दीवार पूरी कांच से बनी थी और एग्जिट गेट भी कांच का था। पूरे घर का जायजा करने के बाद जब अलीशा को एग्जिट गेट दिखा, उसे लगा मानो उसे कोई खजाना मिल गया हो। वो जल्दी जल्दी नीचे आई और जल्दी से इधर उधर नजर घुमा के ये कंफर्म किया कि वो सच में अकेली है या नहीं। जब उसने किसी को नहीं पाया तो जल्दी से उस गेट के पास गई और बाहर निकल गई। वो दौड़ती हुई एक बड़े से लोहे के गेट के पास गई और फाइनली वो उस घर से बाहर आ गई। उसने उस लोहे के गेट को चुपके से बंद किया और खुशी से बाहर के नज़ारे को देखने के लिए नजर उठाया। वो बड़ी सी स्माइल के साथ सामने देख रही थी कि उसकी खुशी एक ही पल में उड़न छू हो गई जब उसने देखा कि उसके सामने एक बड़ा सा समुद्र है। वो थोड़ी आगे आई और उसने मुड़कर घर को देखा और उसने पाया कि वो घर और कहीं नहीं एक टापू पे बना था। अलीशा पर मानो किसी ने बड़ा सा पत्थर दे मारा हो। वो वही बेजान सी बैठ गई और उस घर को एकटक देखने लगी। उसे अब समझ आ गया था कि क्यों यहाँ और कोई नहीं था। उसने मन में कहा, ये कहाँ फंसी मैं। वो करीब 1 घंटे वही बैठी रही, फिर वो उठी। उसने अपने कपड़ों पर लगी रेत साफ की और वापस घर में आ गई। उसके अंदर जाते ही उसे एक आवाज सुनाई दी,
काफी लंबी वॉक पे गई थी लगता है। उसने नजर घुमाकर आवाज की दिशा में देखा तो पाया कि सिद्धार्थ डाइनिंग टेबल में बैठकर सैंडविच खा रहा था। उसने एकदम धीमी और नाखुश वॉइस में कहा, हाँ बहुत लंबी वॉक पे। फिर अलीशा ने उसकी एक बेमन की स्माइल दी और आगे बढ़ने लगी। सिद्धार्थ ने उसे रोकते हुए बोला, इधर आओ, थक गई होगी, कुछ खा लो। पर अलीशा जमीन को देखती हुई बस आगे बढ़ती जा रही थी। जब सिद्धार्थ ने देखा कि अलीशा उसकी बातों पर कोई रिएक्ट नहीं कर रही है, वो बोला, मैं तुम्हारे चाचा चाची से पैसे नहीं लूंगा। सिद्धार्थ का इतना ही कहना अलीशा के पाँव को रोकने के लिए काफी थे। वो रुक गई और सिद्धार्थ के तरफ ऐसे देखने लगी जैसे उसने कुछ गलत सुना हो और फिर से सुनना चाहती हो कि वह बात सही थी या नहीं। सिद्धार्थ फिर से बोला, मैं सच में उन लोग से पैसे नहीं लूंगा। अलीशा ने जब यह अच्छे से सुन लिया कि वो सच में वही शब्द थे जो उसने अभी थोड़ी देर पहले सुने थे, वो सिद्धार्थ के पास जल्दी जल्दी चलकर आई और बोली, क्या तुम सच कह रहे हो? हाँ, सिद्धार्थ ने जवाब दिया। अलीशा अब खुश हो गई और बोली, तुम बहुत अच्छे हो, मैं खामखा ही तुम्हें बुरा इंसान समझ रही थी, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। अगर अब तुम समझ ही गए हो कि मेरी फैमिली तुम्हें कुछ नहीं दे सकती तो प्लीज अब मुझे यहाँ से जाने दो। अलीशा की बात सुन सिद्धार्थ मुस्कुराया और बोला, मैं तुम्हें जाने दूंगा और तुम्हारे फैमिली से पैसे भी नहीं लूंगा। लेकिन अलीशा ने जैसे ही लेकिन शब्द सुना उसकी माथों पे चिंता की लाइनें आ गई और वो हिचकिचाते हुए बोली, लेकिन क्या? लेकिन एक शर्त पर। सिद्धार्थ एक डेविल स्माइल के साथ अलीशा की आंखों में देखता हुआ बोला। अलीशा ने सवाल किया, कौन सी शर्त? सिद्धार्थ उठा और पास के वार्डरोब से फाइल निकलकर उसे अलीशा के सामने रख दिया। अलीशा ने पहले उस फाइल को देखा, फिर भावों को सिकोड़कर सिद्धार्थ को देखा और वह बोली, ये क्या है? कहीं तुम जबरदस्ती मुझसे शादी तो नहीं करना चाहते? सिद्धार्थ अलीशा के पास आया और उसकी आंखों में देख बोला, चाहता तो हूँ लेकिन ऐसे नहीं। ये एक कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें लिखा है कि तुम मेरे कंपनी में काम करोगी और मेरी पर्सनल सेक्रेटरी बनोगी और तुम्हें मैं जितना सैलरी दूंगा उसका 10% तुम मुझे दोगी, ऐसा पेनल्टी। अलीशा को कुछ समझ नहीं तो उसने पूछ लिया, कैसा पेनल्टी? मैंने तुम्हारा कोई नुकसान नहीं किया है तो मैं पेनल्टी क्यों दूंगी? और हाँ, मुझे तुम्हारी कंपनी में कोई जॉब नहीं करनी, समझे मिस्टर किडनैपर? अलीशा ने ये सब एक सांस में बोला और गुस्से से वहाँ से जाने लगी तो सिद्धार्थ की फिर से आवाज आई, एक बार और सोच लो। चाचा चाची का लोन, छोटी बहन की स्टडी और एक भाई का खर्च, ऊपर से अगर मैंने उनसे पैसे मांगे तो वो लोग कहीं के नहीं रह जाएंगे। क्या तुम उन लोगों को सड़क पर भीख मांगते देखना चाहती हो? अलीशा मन में ही बोली, नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहती। मैं तो तुम्हें अच्छी लाइफ देने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर तुम साइन नहीं करना चाहती तो ठीक है, मैं तुम्हें तो अपने पास ही रखूंगा, साथ में तुम्हारे फैमिली को कंगाल भी कर दूंगा। स्माइल विद हॉर्न्स। सिद्धार्थ की बातों को सुनकर अलीशा बहुत गहरी सोच में डूब गई। वो लगातार सामने जमीन को देखे जा रही थी। फिर उसने अचानक से कहा, इसकी और क्या शर्तें हैं? सिद्धार्थ मुस्कुराया और बोला, खुद ही पढ़ लो और साइन भी कर लो। अलीशा पलटी और सिद्धार्थ के हाथों से उस फाइल को लिया, उसे टेबल पर रखा और पास में रखे ही पेन को उठाकर उसमें साइन कर दिया। अलीशा के ऐसे एक्शन से सिद्धार्थ ने उसे कहा, तुमने पढ़ा नहीं इसमें और क्या लिखा था? मुझे सारी बातें मंजूर है जो इसमें लिखी हुई है, बोलकर अलीशा मुड़ी और सिद्धार्थ के तरफ देख बोली, अब मुझे यहाँ से अपने घर जाने दें प्लीज। हेलो फ्रेंड्स, आगे क्या हुआ जानने के लिए जरूर पढ़ें नेक्स्ट चैप्टर। और ये चैप्टर आपको कैसा लगा ये जरूर बताएं। मुझे सपोर्ट करें और अगले चैप्टर का वेट करें। चैप्टर 9। दरवाजे में खटखटाने की आवाज आई जिसे सुन श्रद्धा दरवाजे की ओर गई। वह बहुत उदास थी और उसके आंख बहुत ज्यादा रोने के कारण सूज गए थे। श्रद्धा ने ये देखने के लिए कि दरवाजे में कौन है, आगे बढ़ी और उदास मन से उसने दरवाजा खोला। दरजा खोलते ही वह चीख पड़ी, अलीशा बेटा। सामने अलीशा खड़ी थी। उसने जैसे ही अलीशा को देखा वह रो पड़ी और जल्दी से उसने अलीशा को गले लगा लिया। अलीशा ने जब अपनी आंटी की ऐसी हालत देखी वो भी रो पड़ी।
हालांकि उसे इस बात का पहले से अंदाजा था कि उसके न रहते श्रद्धा और उसके अंकल की हालत बहुत खराब हो गई होंगी, लेकिन जब उसने अपने आंखों श्रद्धा को ऐसे देखा तो वह बहुत दुखी हो गई। श्रद्धा ने अलीशा जोर से गले लगा रहा था और वह रोती हुई बोली, मुझे लगा था हमने तुम्हें हमेशा के लिए को दिया। मैं एकदम ठीक हूँ आंटी, देखिए मुझे कुछ भी नहीं हुआ है। और श्रद्धा के दोनों कंधों को पकड़ अपने से थोड़ा दूर कर वह मुस्कुराई श्रद्धा के तरफ देखती रही। श्रद्धा ने अपनी नम आंखों से अलीशा को देखा और जब उसे यकीन हो गया कि अलीशा सच में ठीक है, वह सिसकती हुई उससे बोली, पता है हमने बहुत कोशिश की कि हम तुझे ढूंढ पाए, पुलिस से मदद भी मांगी, लेकिन उन्होंने हमारी मदद करने से मना कर दिया। हमें तो लगा था कि अब तुम कभी वापस नहीं आओगी। अलीशा ने श्रद्धा के अंशु को पूछते हुए उससे बोली, आंटी शायद नहीं आ पाती, लेकिन किसी ने मुझे यहाँ आने में मदद की। कौन है वह भला इंसान बेटा? श्रद्धा ने अलीशा से पूछा। अलीशा मन में बोली, कोई भला इंसान नहीं है आंटी, गुंडा है और मुझे यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट के साथ लाया है। अलीशा को खोई हुई देख श्रद्धा उसे हिलती हुई बोली, बोल ना बेटा। तो अलीशा मुस्कुराकर बोली, फिर कभी मिलूंगी आंटी, अब क्या हम अंदर चले, मैं बहुत थक गई हूँ। श्रद्धा ने अपना सर हाँ ने हिलाया और बोली, चलो अंदर चलते हैं, और उसे अंदर लेकर आ गई। अंदर अलीशा के अंकल और उसका भाई था। जैसे ही उन लोगों ने अलीशा को देखा, वो लोग भी अलीशा को गले लगाकर उसका हाल चाल पूछने लगे। अलीशा ने सबको अपने बारे में बताया। वो लोग अलीशा के साथ बहुत समय तक बात करते रहे, फिर अलीशा अपने रूम में चली गई। वो कुछ 3 घंटे सोई, फिर रात का खाना उसने सबके साथ खाया। फिर अपने रूम में बैठकर अपने कॉन्ट्रैक्ट के बारे में सोचने लगी। उसने बहुत जल्दबाजी में कॉन्ट्रैक्ट को साइन किया था, जिसके बाद सिद्धार्थ ने उस कॉन्ट्रैक्ट के कुछ और शर्तों को अलीशा को पढ़कर सुनाया। उसमें लिखा था, अलीशा सिद्धार्थ की सेक्रेटरी बनने के अलावा उसकी गर्लफ्रेंड बनकर उसके दाद से मिलेगी। जब भी सिद्धार्थ को उसकी जरूरत होगी, वह बिना किसी सवाल के उसकी मदद करेगी। जब तक वह सिद्धार्थ के कंपनी में काम करेगी, तब तक वह और किसी लड़के को डेट नहीं कर सकती। वो खुद से कंपनी को छोड़ नहीं सकती। अगर किसी भी वजह से वो कंपनी छोड़ना चाहेगी तो उसे कंपनी छोड़ने के लिए कम से कम 60 लाख रुपए देने होंगे। अलीशा को काम से निकलने का अधिकार सिर्फ सिद्धार्थ का है, और सिद्धार्थ के अलावा उसे और कोई भी कंपनी से नहीं निकल सकता। और अलीशा को काम से निकलने के लिए सिद्धार्थ के पास अच्छा रीजन होना चाहिए। अगर रीजन सही नहीं हुआ तो सिद्धार्थ उसे नहीं निकल सकता। ये कॉन्ट्रैक्ट पूरे 3 साल के लिए लागू किया जाता है, और 1 साल बाद अगर अलीशा किसी और कंपनी में जाना चाहे तो जा सकती है। अलीशा अपने ख्यालों से बाहर आई और खिड़की के बाहर आसमान में चमक रहे चांद के तरफ देखती हुई बोली, मून, क्या मैंने ठीक किया है? पता नहीं कल के बाद मेरा क्या होगा। ऐसे लग रहा है मैंने अपने अंकल आंटी को बचाने के लिए खुद को किसी। वो बीच में ही रुकी और एक गहरी सांस भरने के बाद अपने चेहरे में एक स्माइल लाकर बोली, जो भी मैं ये सब अपनी फैमिली के लिए कर रही हूँ, और इसका मुझे कोई अफसोस नहीं। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं अपनी फैमिली को किसी भी तरह की प्रॉब्लम में न डालूँ। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं एक अच्छी फैमिली मेंबर बनूँ। मैं अपनी सारी जिम्मेदारी निभाऊंगी और जो आज तक उन लोगों ने मेरे लिए किया है, उन सब का कर्ज चुका पाऊंगी। वह ऐसे ही चांद को देखकर बात कर रही थी, और दूसरी तरफ सिद्धार्थ अपने आलीशान से कपूर मेंशन के बड़े से स्विमिंग पूल के पास बैठकर रेड वाइन पिता हुआ चांद को देख रहा था। उसने वाइन की एक शिप ली, फिर वाइन के ग्लास को चांद के तरफ उठा, उसके थरू चांद को देखता हुआ बोला, पता है मुझे तुमसे भी अच्छी लड़की मिल गई है, और जैसी मुझे चाहिए थी बिल्कुल वैसी मिली है। मुझे तो लगा था कि मैं लाइफ टाइम बस तुमसे बात करूंगा, और मुझे लगा था कि सिर्फ तुम्हें देखकर मुझे सुकून मिलेगा, लेकिन जब मैंने उसे देखा तो मुझे वो सुकून मिला जो मुझे तुम्हें देखकर भी नहीं मिलता। मैंने तय कर लिया है कि मैं उसे अब कभी भी खुद से दूर नहीं जाने दूंगा, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। सिद्धार्थ ने एक और सिप लिया और वाइन को घुटकने के बाद बोला, वैसे वह बहुत ज्यादा अजीब है। वो नारायण से बात करती रहती है और पता नहीं क्या क्या बोलती रहती है। वैसे एक बात बताओ, तुम मेरी माँ का ख्याल तो रखते हो ना? क्या तुम मेरे लिए एक काम करोगे?
माँ से कहना कि मुझे वो मिल गई है जैसे उन्होंने ने मुझे कहा था, बिल्कुल वैसी ही लड़की। और कहना कि जैसा उन्होंने मुझे कहा था कि जब मुझे वो मिल जाए मैं उसका हाथ हमेशा के लिए ऐसे थम लूँ कि वो फिर कहीं न खोए। जैसा उन्होंने ने कहा था मैं बिल्कुल वैसा ही करूँगा। उन्हें कहना मैं उसका बहुत ख्याल रखूँगा। हेलो फ्रेंड्स, आगे क्या हुआ जानने के लिए ज़रूर पढ़ें नेक्स्ट चैप्टर। और मुझे नहीं पता कि मेरे स्टोरी में कमेंट का ऑप्शन है या नहीं। और अगर आप लोगों को मुझे कहीं और कनेक्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टाग्राम इड में मुझे मसाज कर सकते हैं। मेरा इंस्टा इड ये रहे खुशी_जेतवार_0607। इस इड में आप मुझे ये चैप्टर आपको कैसा लगा ये ज़रूर बता सकते हैं। मुझे सपोर्ट करे और अगले चैप्टर का वेट करे। चैप्टर 10। अलीशा उठी और उसने समय देखा, घड़ी में 9 बज गए थे। वो अपने बिस्तर से नीचे उतरी और बाथरूम में गई। फ्रेश होने के बाद वह बाहर आई और श्रद्धा से बोली, आंटी आज मैं इंटरव्यू के लिए जा रही हूँ तो आप मेरे लिए टिफ़िन पैक कर देंगी। श्रद्धा जो किचन में खाना बना रही थी वो रुक गई और बोली, क्या अभी तू किसी से बचकर आई है और अभी फिर कहीं बाहर जा रही है? तू ऐसे कहीं नहीं जाएगी आज के बाद, समझी? अलीशा बोली, आंटी मुझे कुछ नहीं हुआ है, आप देख सकती हैं। और हाँ, मैं अकेली नहीं जाऊंगी, राज भाई को अपने साथ लेकर जाऊंगी, ओके? और अगर मैं ऐसे खुद को बचाने के लिए घर में छुप कर रहूंगी तो मुझे सब बुजदिल बोलेंगे। क्या आप चाहती है कि लोग आपकी भतीजी को बुजदिल और डरपोक जैसे शब्द बोले? हम अलीशा की बात सुन श्रद्धा बोली, मुझे तुम्हारी फिक्र है बेटी, आजकल का जमाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं है और तुझे एक बार ऐसे चीज का सामना करने के बाद भी ऐसे कहीं बाहर जाते हुए देखकर मुझे डर लग रहा है। अलीशा ने उन्हें समझाते हुए कहा, आंटी मुझे जाने दीजिए, अगर मैं नहीं गई तो। इसके आगे वह मन में बोली तो वो डायमंड किंग यहाँ आ जाएगा और मैं नहीं चाहती कि वह यहाँ आए। क्योंकि अलीशा बीच में बोलती हुई रुक गई थी, श्रद्धा उससे बोली, तो क्या बेटा? अलीशा ख्यालों से बाहर निकलकर बोली, तो मुझे बहुत बुरा लगेगा कि मैं एक छोटी सी घटना से डरकर घर में घुसकर बैठ गई हूँ। अलीशा ने जैसे तैसे श्रद्धा को मनाया और फिर उनकी मदद करने लगी। ब्रेकफास्ट बनने में 10 बज चुके थे। जैसे ही क्लॉक ने आवाज किया अलीशा जल्दी से ब्रेकफास्ट के टेबल से उठी और दौड़कर किचन से अपना टिफिन लेकर बैग में डाली और बाहर के तरफ भागी। जैसे हमेशा श्रद्धा करती थी, वो अलीशा के पीछे भागी और उसे आवाज देती हुई बोली, बेटा राज को तो ले जा और ये तेरा लॉकेट तू भूल रही है। श्रद्धा की आवाज सुन अलीशा ने अपने गले पर हाथ रखा और पीछे मुड़कर बोली, अरे मैं तो भूल ही गई थी। वह जल्दी से पीछे मुड़ी, श्रद्धा के हाथ से लॉकेट ली और बाहर के तरफ भागी और बोली, राज भाई को बोल देना मुझे लेने आ जाए, मैं आपको फ़ोन बूथ से कॉल करके बता दूंगी कहाँ आना है। श्रद्धा कहा ठीक है और अलीशा को बाय बोलकर अंदर चली गई। अलीशा रोड में जल्दी जल्दी चल रही थी। उसने मन में सोचा, मैंने आंटी से कहा है कि मैं इंटरव्यू के लिए जा रही हूँ, लेकिन सच तो ये कि आज मेरा काम का पहला दिन है। मैं लंच ब्रेक में उन्हें कॉल करके बोल दूंगी कि शाम को पूजा के घर जाना है और लेट हो जाऊंगी, और यह भी कि मुझे कल से काम ज्वाइन करना है। हाँ ये ठीक रहेगा। वो ये सब सोचती हुई चलती जा रही थी कि अचानक से उसके पीछे से हॉर्न की आवाज ने उसे डरा दिया। वह डर से पूरी तरह से हिल गई और गाली देते हुए पीछे मुड़ी, पर जैसे ही उसने पीछे देखा उसने अपने मुंह में अपना हाथ रख लिया। उसके पीछे एक BMW खड़ी थी जिसे सिद्धार्थ ड्राइव कर रहा था। सिद्धार्थ ने अलीशा को स्माइल के साथ देखा और बोला, ओ मिसेज डायमंड क्वीन को गाली भी आती है। अलीशा अपने शब्दों पर बहुत शर्मिंदा थी और वह अपना चेहरा छुपाने हुए खुद से बोली, वेल डन एली, अपने काम के पहले ही दिन तुमने अपने ही बॉस को गाली दे दी। फिर उसने सिद्धार्थ से माफ़ी मांगते हुए कहा, माफ़ करना, मैं अचानक से आवाज़ से डर गई थी और डर में मेरे मुंह से कभी कभी गाली निकल जाती है। सिद्धार्थ ने अलीशा से कहा, कोई बात नहीं, आओ बैठो, मैं तुम्हें कंपनी ले चलता हूँ। अलीशा ने चारों तरफ देखा और सिद्धार्थ से टॉपिक बदलती हुई बोली, आज फिर तुम अकेले हो, तुम्हारे बॉडीगार्ड्स कहाँ गए? सिद्धार्थ ने अपने भावों को खुजलाया और अलीशा को बोला, मैं आज किसी से बिना बताए आ गया हूँ। अलीशा बोली, अच्छा, और किसी ने तुम्हें आते देखा भी नहीं? कुछ भी?
सिद्धार्थ बोला, मेरे बॉडीगार्ड्स मुझे हर जगह फॉलो कर सकते हैं क्योंकि मेरे वॉच में ट्रैकर लगा हुआ है जिससे अगर मैं कभी भी मुसीबत में रहूं तो वह जल्दी से मुझे ढूंढ सकते हैं। वैसे मिस अलीशा तुम्हें किसी चीज के लिए लेट नहीं हो रहा है क्या? अलीशा ने अपने भान को सिकोड़ा और बोली, किस चीज के लिए? फिर जैसे ही उसे याद आया वह तुरंत बोली, अरे जॉब बाय, मुझे सच में लेट हो रहा है, और वह जल्दी जल्दी चलने लगी। सिद्धार्थ उसके पीछे पीछे अपनी गाड़ी लेकर उसे बोल रहा था, इसमें बैठ जाओ। लेकिन अलीशा उसकी बात नहीं मान रही थी, जिससे परेशान होकर सिद्धार्थ ने अपनी कार आगे ले जाकर रोज दी और अलीशा के सामने आकर खड़ा हो गया। अलीशा सिद्धार्थ के ऐसे करने से रुक गई और बोली, क्या कर रहे हो? सिद्धार्थ बोला, अगर तुम मेरी बात नहीं सुनोगी तो मुझे ऐसे तो करना पड़ेगा ही ना। फिर कह रहा हूँ, तुम खुद बैठ रही हो या मैं जबरदस्ती तुम्हें इसमें बैठाऊं? अलीशा को पता था कि सिद्धार्थ जो बोल रहा है वह वैसा ही करेगा, तो वह बोली, नहीं, मैं खुद ही बैठ जाऊंगी। और वह सिद्धार्थ के बगल से होती हुई कार में चुपचाप बैठ गईं। सिद्धार्थ ने अपना सर हिलाया और स्माइल करते हुए ड्राइविंग सीट में बैठ गया। उसने अपना सीट बेल्ट लगने के लिए बेल्ट को पकड़ा ही था कि अचानक वह रुका और अलीशा के तरफ आने लगा। उसके ऐसे अचानक से पास आने से अलीशा डर गई और वह बोली, ये तुम क्या कर रहे हो? सिद्धार्थ उसके और पास आता हुआ बोला, जो बहुत इम्पोर्टेंट है, बस वही चीज कर रहा हूँ। अलीशा ने अपनी आंखें जोर से बंद कर ली और अपने हाथों से अपने मुंह को छुपा लिया। सिद्धार्थ उसके और पास आता गया और अपने दोनों हाथ को अलीशा के दोनों तरफ रखकर बोला, तुम आज बहुत अच्छी लग रही हो। सिद्धार्थ के इतने पास होने के से अलीशा उसकी बॉडी से आ रहे एक प्यारी सी खुशबू को बहुत अच्छे से स्मेल कर सकती थी। उसकी खुशबू अलीशा को मदहोश कर रही थी और जब उसने अलीशा की तारीफ की, अलीशा ने अपनी आंख खोल दी। जैसे ही उसने आंखें खोली, उन दोनों की आंखें एक दूसरे से मिल गई और वो दोनों एक दूसरे को एकटक देखने लगे। अलीशा को इस चीज का बिल्कुल भी पता नहीं चला कि कब सिद्धार्थ के आंखों में देखती हुई उसने अपने हाथों के हथेलियों को अपने मुंह से हटाकर सिद्धार्थ के गालों पर रख चुकी थी। जैसे ही अलीशा की हथेलियों ने सिद्धार्थ के गालों को छुआ, सिद्धार्थ, जो कि अलीशा के पास इसलिए आया था कि वो उसकी सीट बेल्ट लगा सके, उसने अपना इरादा बदल दिया। वह बस अलीशा की आंखों में देखता हुआ वेट कर रहा था कि अलीशा का अगला मूव क्या होगा। अलीशा की आंखें सिद्धार्थ के आंखों से हटकर अब उसके लिप्स पर आ गए थे। सिद्धार्थ के लिप्स उसे आज बहुत ही जूसी लग रहे थे और वह उसे पी लेना चाहती थी। उसे अचानक ही बहुत ज्यादा प्यास लगने लगी। अलीशा के सारे मूव्स को सिद्धार्थ देख रहा था। अलीशा ने अब अपने दोनों हाथों में सिद्धार्थ के चेहरे को भर लिया और अपने अंगूठे से उसके गालों को सहलाती हुई अपने लिप्स को उसके लिप्स के पास लाने लगी। हेलो फ्रेंड्स, आगे क्या हुआ जानने के लिए जरूर पढ़ें नेक्स्ट चैप्टर। और अगर अभी भी इसमें कमेंट का ऑप्शन नहीं आ रहा है तो मुझसे कनेक्ट होने के लिए आप लोग मुझे मेरे इंस्टाग्राम में